Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to discuss active passive voice. The questions taken are the typical questions which might be helpful for you. The questions are from CGL 2019. So first thing in active passive voice, you should judge a sentence कि sentence question जो है वो active voice में है या passive voice में है. तो पहला रूल बता दूँ active voice कैसे जानते हैं. तो अगर subject doer of the action हो, अगर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डूअर ऑफ द एक्शन है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, और पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. यही डिफरेंस है. तो इसी चीज़ को ध्यान देना है. सबसे पहला चीज़ देखना है कि एक्टिव वॉइस में है या पैसिव में है. तो ही वॉज गिवन अनदर चांस बाई हिज एम्प्लॉयर. तो दो आइडिया से जानते हैं, एक तो बाई भी है और वॉज गिवन दो वर्ब है. ये गिवन V3 फॉर्म है तो इसलिए ये पैसिव वॉइस में है. अब इसको एक्टिव में है तो वॉज गिवन टेंस क्या है, पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस अगर है तब जाके आंसर करेक्ट है. तो जो जो इनकरेक्ट है उसको हम लोग काट देते हैं. इज गिविंग तो इनकरेक्ट है तो ये कट गया. गेव ये ठीक है. हैज़ गिवन ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो ये भी कट गया. ही गेव ये भी ठीक है. ये गेव दो है. अब देखा जाए ही वॉज गिवन अनदर चांस बाय हिज एम्प्लॉयर, तो मतलब एम्प्लॉयर उसका सब्जेक्ट होगा. तो हिज एम्प्लॉयर ये ठीक है. हिज एम्प्लॉयर गेव हिम अनदर चांस. ही गेव हिज एम्प्लॉयर तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा. ही वॉज गिवन यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट है, हाँ, तो ही को सब्जेक्ट बना दिया. ही गेव हिज एम्प्लॉयर अनदर चांस. एम्प्लॉयर को ही वो चांस दे रहा है तो ये रॉन्ग हो गया. तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो नतीजा ये है कि सेक्शन बी जो है कंडीशन वो हिज एम्प्लॉयर गेव हिम अनदर चांस. गेव पास्ट टेंस है. गेव का जब आंसर हम बनाएंगे तो हिज तो हिम ही वॉज गिवन अनदर चांस. तो हिम ऑब्जेक्ट है यहाँ और चांस भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस बना है ही से. एक और आंसर हो सकता है अनदर चांस वॉज गिवन, ये भी आंसर हो सकता है. तो खैर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो उसी ऑप्शंस में हम लोग को चूज़ करना है. आइए सेकंड वन, द मैन ईटिंग टाइगर विल बी कैप्चर्ड. तो वर्ब क्या है, विल बी कैप्चर्ड. तो ये भी बी जब लग गया तो पैसिव फॉर्म होता है, और बाय भी है इसलिए ये पैसिव है. तो हम लोग का आंसर होगा विल. फ्यूचर टेंस है तो विल कैप्चर होना चाहिए. विल कैप्चर आंसर होना चाहिए. विल हैव कैप्चर्ड रॉन्ग है. हाँ, विल बी कैप्चरिंग ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता है, ये भी रॉन्ग है. टाइगर विल कैप्चर तो ये ठीक लग रहा है. विल कैप्चर ये भी है, ये भी है. तो बी और डी में ऑप्शन है. तो अब देखते हैं मैन ईटिंग टाइगर विल बी कैप्चर्ड बाय द ऑफिसर्स. तो ऑफिसर्स विल कैप्चर द मैन ईटिंग, और यहाँ द मैन ईटिंग टाइगर विल कैप्चर मैंने टाइगर ही पकड़ेगा ऑफिसर्स को, तो ये रॉन्ग हो जाता है. तो यहाँ पे ठीक है. तो ऑफिसर्स विल कैप्चर टाइगर को, वो तुम्हारे काटेंगे. अब इसको फिर से हम बना के देखते हैं. तो होगा द मैन ईटिंग टाइगर विल बी कैप्चर्ड टुमारो बाय द ऑफिसर्स. तो ये ठीक है. बी, सेक्शन बी पॉइंट. तो पहले नेगेटिव में जाइए जो इजी है, जो आंसर अगर आप जानते हैं. जो नहीं होने वाला है, रफली एक रूल होना चाहिए कि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है, फ्यूचर टेंस है तो ये स्ट्रक्चर है. एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंसेस प्ले द मेजर रोल. आइए नेक्स्ट वन, आवर एडवोकेट इज आर्ग्यूइंग. इज आर्ग्यूइंग तो एडवोकेट सब्जेक्ट है और डूअर ऑफ द एक्शन भी है, तो इसलिए ये एक्टिव में है. इज आर्ग्यूइंग का आंसर हो जाता है बीइंग इज बीइंग आर्ग्यूड. तो आज इज बीइंग आर्ग्यूड अगर नहीं है तो रॉन्ग कर देंगे. हैज़ बीन आर्ग्यूड तो ये रॉन्ग हो जाता है. इज आर्ग्यूइंग तो ये भी रॉन्ग हो जाता है. इज बीइंग आर्ग्यूड ये करेक्ट है. इज बीइंग आर्ग्यूड ये भी करेक्ट है. अब इनमें से दोनों में से इज बीइंग आर्ग्यूड तो वर्ब तो ठीक है, पैसिव में है. लेकिन अब देखना है आवर एडवोकेट इज आर्ग्यूइंग द केस, क्यों केस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट. तो इसमें भी केस है, इसमें भी केस है, लेकिन इसमें केस है तो इज आर्ग्यूइंग है तो ये रॉन्ग हो जाता है. इसमें एडवोकेट को सब्जेक्ट बना दिया है तो ये रॉन्ग हो जाता है.
एडवोकेट इज बीइंग आर्ग्यूड, माने आगे एडवोकेट ही आर्ग्यूड में का सब्जेक्ट बन गया है। आवर एडवोकेट इज आर्ग्यूइंग द केस का आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना, द केस इज बीइंग आर्ग्यूड। तो ये नतीजा, ये आंसर है डी। आइए नेक्स्ट वन, somebody has already tipped, तो has और tipped, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका जो होता है तो हैज़ बीन हो जाता है, हैज़ बीन टिप्ड, TIPPED, ये आंसर है। बाकी दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, तो वेयर ऑलरेडी बीन टिप्ड है तो ये रॉन्ग हो गया। हैव है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है हैज़, अथॉरिटीज़ है तो हैव ये करेक्ट होगा, ऑलरेडी बीन टिप्ड। और दूसरा देखते हैं, यहाँ भी हैव ऑलरेडी बीन टिप्ड। तो यहाँ देखिए बाई द ड्रग्स है, मैंने लगता है ड्रग टिप किया है, तो बाई ये है वो इनकरेक्ट हो जाता है। और ये देखा जाए हैव बीन टिप्ड समवन, ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, हैव बीन टिप्ड समवन ये भी रॉन्ग है। तो ये पहला तो वेयर ऑलरेडी टिप्ड तो रॉन्ग है, तो बचता है ये। तो क्या है देखते हैं, कस्टम अथॉरिटीज हैव ऑलरेडी बीन टिप्ड अबाउट द ड्रग्स। क्वेश्चन क्या है, समबडी हैज ऑलरेडी टिप्ड द कस्टम अथॉरिटीज, तो कस्टम अथॉरिटीज सब्जेक्ट बन गया, कस्टम अथॉरिटीज। अब यहाँ अथॉरिटीज प्लूरल है इसलिए हैव होगा, हैव ऑलरेडी बीन टिप्ड अबाउट द ड्रग्स। बाई समवन कट जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही हम देखते हैं कि ये करेक्ट है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को डील करने का, सुनने का मौका मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।